ज़िंदगी का हर नया दिन अल्लाह के तरफ से एक कीमती तोहफ़ा है। जब हम सुबह आँख खोलते हैं तो दरअसल हमें एक नया मौका दिया जाता है, बेहतर सोचने का, बेहतर करने का और बेहतर जीने का। सुबह की पहली किरण की रोशनी हमें बताती है कि एक नया हौसला देती है और सुकून का पैगाम देती है। तो आज के दिन का आगाज़ हम करते हैं। जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या बना रहे हैं, सुबह के नाश्ते के साथ मैं आपसे मिल रही हूँ और इसके साथ ही मैं आज आपको अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी। और आज हमने अपने घर का एक टारगेट रखा हुआ है कि हमने आज डीप क्लीनिंग करनी है। तो आज हम पूरे घर की डीप क्लीनिंग करेंगे और साथ में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने अपना दिन कैसे गुजारा और किस तरह हम अपने सुबह की रूटीन शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं उठी तो नाश्ता बनाया। नाश्ता जल्दी जल्दी हमने नाश्ता किया ताकि मैं अपना काम सर अंजाम दे सकूं और अपना काम कर सकूं। आपको पता है कि जैसे भी है कि घर के काम तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि हमें साथ-साथ ही करने चाहिए। इसलिए हमें अपना एक टारगेट सेट कर लेना चाहिए कि हमने सुबह उठ के ये करना है और ये करना है। तो इसलिए मैंने अपना रात को ही सोचा था कि सुबह हमने सारे घर की डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हमने अपने जो इतनी ज़्यादा मट्टी, धूल-मिट्टी हुई होती है वो हमने नहीं की थी। तो आज सुबह का नाश्ता मैंने बना लिया था। आपको पता है नाश्ते में मैंने पराठे और हमने एक चटनी तैयार की हुई थी जो कि बड़ी ही लज़ीज़ और मज़ेदार थी। इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट आपको फिर कभी बताऊँगी। लेकिन अभी हमने अपने नाश्ते में आज वो मूली की चटनी खा रहे हैं और साथ में चाय है, अंडा है जो और दाल जो हमने बनाई थी वो भी है। तो इसके साथ हमारा नाश्ता तकरीबन रेडी हो चुका था और हमने नाश्ता करने के बाद मैंने अपना काम भी शुरू करना था। तो इसलिए नाश्ते में जो भी है आपको पता है कि हमने जल्दी-जल्दी से पराठे बनाए थे, चाय मैंने तैयार कर ली थी और साथ में बड़ी ही मज़े की जो चटनी है वो हमने खाई थी। आप खाएँगे तो आप भी कहेंगे कि वाक़ई ये मूली की चटनी बहुत ही लज़ीज़ और शानदार है। आप ज़रूर बनाइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान है। अच्छा, इसके साथ हमारी चाय भी बन चुकी थी साथ ही, और चाय भी हमने डाल ली और नाश्ते के लिए हम रेडी थे। मैंने कहा नाश्ता हम जल्दी से फटाफट से ख़त्म किया और उसके साथ ही हमने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि काम जल्दी-जल्दी ख़त्म करना था। काम हमारा काफ़ी ज़्यादा था आज। मैंने कहा जाले भी उतार लें, क्योंकि जाले काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कि आजकल अंधेरी चल रही है, आंधी वगैरह कभी-कभी आ जाती है तो उसके साथ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही। लेकिन बारिशों की वजह से जो हमारे उधर का माहौल बना हुआ है ना, कि बहुत ही ज़्यादा हमारे घर के आगे से ट्रैफिक गुजर रही है, पीछे हमारी कुछ गलियाँ बन रही हैं जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक हमारी कॉलोनी से गुज़र रही है और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो हालाँकि मैंने सारी खिड़कियाँ दरवाज़े भी बंद किए होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो रोज़ाना तो साफ़ होती है, लेकिन जैसे आपको पता है कि हम डस्टिंग वग़ैरह करते हैं तो वो मिट्टी उड़ती है, तो सारी हमारी दीवारों पे हमारे पर जोलो जाले इसी की वजह से बनते हैं। तो आज मैंने यही सोचा था कि आज हम सारा अच्छी तरह हमने जाले उतारने हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो छोटे-छोटे, आपको पता है कि घर जब काम शुरू करें तो काफ़ी सारे काम हमारे निकल आते हैं। तो मैंने जल्दी से अपने घर के सारे तमाम जाले जितने भी थे वो सारे उतार लिया। ये बहुत ही अभी गंदा रूम हुआ है, तो इस रूम को भी साफ़ करना है और साथ में हमने टीवी लाउंज को भी साफ़ करना है। तो ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज की तो आज हमने ख़ासकर डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी हमारी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है। हर तरफ से मैंने जो है ना पर्दे वग़ैरह वो झाड़ दिए थे और साथ ही मैंने ना झाड़ू लगाना शुरू कर दी, क्योंकि जल्दी-जल्दी से जो हमारा जो काम हो जाए वो अच्छा है। जाले जब उतरे हैं तो आपको पता है नीचे बहुत ही ज़्यादा कचरा था और कचरा निकालते हुए काफ़ी टाइम मुझे लग गया इस चीज़ में, कि आपको पता है कोनों-कोनों से जब निकालना हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप भी इसी तरह कभी हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर लाज़मी आप ये ना
काम किया करें, क्योंकि जब हमारे घरों में इतना ज़्यादा गर्दो-गुबार हो जाती है तो फिर वो बहुत गंदा लगता है। तो इसके साथ मैंने ड्राइंग रूम का भी जो मैट वगैरह उधर क्लीन बिछा था वो भी उठा के उसके नीचे से अच्छी तरह से झाड़ू लगाई, ताकि ये देखें कितनी मिट्टी निकल रही है। तो पता है जितना भी हो, और आज इतना ज़्यादा मिट्टी निकली है कि मैं सोच रही थी कि हम हालाँकि रोज़ाना हमारे घर में झाड़ू लगती है, लेकिन फिर भी जो मिट्टी है ना वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसके साथ मैंने सारी झाड़ू वगैरह तो लगा दी और अपने जो काम थे वो भी कर लिए। मैंने अच्छी तरह अब उसके बाद जो है ना डस्टिंग शुरू कर दी, क्योंकि मिट्टी काफ़ी थी, तो डस्टिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी अपने घर को ज़रूर इस तरह नीट किया करें, क्योंकि हफ़्ते में 1 से 2 बार लाज़मी ये करें, क्योंकि डस्टिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है जो मिट्टी की वजह से जहाँ-जहाँ मिट्टी रहती है तो वो तो सारा हो जाता है। और आज हमारा ये भी टारगेट था कि हम अपना गैराज भी धोएँ। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ काम कर रहा था, वो भी लगा हुआ था। उसने कहा कि मम्मा मैं गैराज आपके साथ साफ़ करवाता हूँ, और गैराज उसने मेरे साथ साफ़ कराया। उसने कहा कि मम्मा मैं इधर से पानी वगैरह लगाता हूँ, धोता हूँ, तो आप ना बाकी काम कर लें। तो इसके साथ मैंने ना, वो तो बाहर से वो कर रहा था, साथ में पानी वगैरह डाल रहा था, कह रहा था मैं धोता हूँ साथ आपके। और ड्राइंग रूम की तो हमारी डस्टिंग हो चुकी थी, अब हमने टीवी लॉन्च की करनी थी। आपको पता है कि जो छोटे-छोटे हमारे शो पीस से जो डेकोरेशन पीस पड़े होते हैं, उनके पीछे आगे अगर हम अच्छी तरह उनको रोज़ाना या दूसरे-तीसरे दिन अच्छी तरह ना साफ़ करें तो वो बहुत ज़्यादा उधर गड्ढो-गुबार हो गई थी। तो मैंने एक-एक पीस को निकाल के अच्छी तरह उसको साफ़ किया, और इसमें से एक काम इससे ख़राब हो गया, वो जो मुझे बड़ा दुःख हुआ उस चीज़ का। ये एक हमारी छोटी-छोटी सी चैन की थी, ये जो मैं ऐसे ना लेकर आई थी, बाज़ार गई थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी ये छोटी-छोटी सी, और डेकोरेशन पीसेस थे। तो ये एक मुझसे ना जो टूट गया है, ये मेरी बेटी का था, और उसने भी गुलदान वगैरह जब रखा तो ये भी एक टूट गया। जब मैं काम कर रही थी तो एक मुझसे नीचे गिरा और वो टूट गया उसका एक ढकना। तो इसका मुझे बड़ा दुःख हुआ। फिर मैंने कहा चलें, अच्छा टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई, अब इसको ऐसे ही मैंने ना लगा के तो फिर वैसे ही उधर जोड़ दिया, और अच्छी तरह इनको नीट क्लीन कर दिया। ये सारा तकरीबन यहाँ से तो हमारा सारा साफ़ हो गया था। उसके बाद ये एक छोटा-सा डेकोरेशन का पीस है। बच्चे ना पिकनिक पे गए थे, ख्योड़ा, और उधर से वो ये ना बड़े प्यारे से थे, अल्लाह का नाम लिखा हुआ था इसके ऊपर और मोहम्मद का। माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत लगते थे, लेकिन हमारे घर में ना कुछ गेस्ट आए थे, मेहमान, छोटे-छोटे बच्चे, उन्होंने जब पकड़े तो ये तोड़ दिए। तो ये वैसे ही मैंने उधर रखे हुए थे, क्योंकि ये जुड़ने नहीं थे, अब वैसे ही मैंने उधर सजा दिए। उसके बाद हमने अपना डस्टिंग का मेरा काम तकरीबन सारा कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद मैंने जल्दी से पोंछा लगाया, ताकि अच्छी तरह इसको मैंने सर्फ़ डाल के तो वो पानी में अच्छी तरह पोंछा लगा दिया, ताकि हमारा सारा जो है ना, आज जो जितनी भी डस्ट वग़ैरह नीचे भी है वो भी सारी हो गई, और हमारा फ़र्श भी एकदम क्लीन हो गया। तो हम इसी तरह हम जो है ना छोटे-छोटे काम अपने अगर साथ-साथ करती रहेंगी तो हमारे काम जल्दी कंप्लीट हो जाएँगे। तो आज का मेरा टारगेट तो यही था कि मैंने अपना घर का सारा काम जो है ना आज यही करना है। तो हाँ, इसी तरह आप भी देख लें, ये मेरा गैराज भी तकरीबन साफ़ हो चुका था, वो पानी उसने मार दिया था कोई वाइपर-शाइपर लगा के, तो अच्छी तरह उसने मेरे बेटे ने, और साथ एक और लगा था, तो दोनों ने ना अच्छी तरह गैराज को भी साफ़ कर दिया। उसके बाद हम टीवी लॉन्च में आ गए, और टीवी लॉन्च का जो हमारा टेबल था ना, उसका कवर काफ़ी दिनों से उतरा हुआ था। तो वो ना अभी मेरे से लाया नहीं था जा रहा, लेकिन ये मेरे घर में ही एक पड़ा हुआ था। लेकिन ये अच्छा था, मैंने कहा चलें ये है ना इसके ऊपर बिछा दें, ताकि हमारा टेबल जो है ना वो ख़राब ना हो। आप देख सकते हैं कि टेबल काफ़ी अच्छा लग रहा था इसके ऊपर, कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये भी मुझे आपने बताना है। ड्राइंग रूम भी हमारा डन हो गया था, और हमारा रूम भी डन हो गया था, और इसी तरह हमने पूरे घर को नीट एंड क्लीन कर लिया था। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ मैं इधर ही व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।